नमो नमः छात्राः। कक्षा 10वीं संस्कृतं तृतीयः पाठः व्यायामः सर्वदा पथ्यः इति पाठस्य तृतीयः भागः। व्यायामः सर्वदा पथ्यः पाठ का ये तीसरा भाग है। तीसरे भाग में हम इस पाठ के अंतिम 4 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं फिर श्लोक नंबर 8 को। देखिए, व्यायामो हि सदा पथ्यो बलिनां स्निग्धभोजिनां स च शीते वसन्ते च तेषां पथ्यतमः स्मृतः। इसका अन्वय इस प्रकार से है कि व्यायामो सदा बलिनाम स्निग्ध भोजिनाम पथ्यो शीते च वसंते च तेषां पथ्यतमः स्मृतः। इसका अर्थ इस प्रकार से है, देखिए, निश्चय ही व्यायाम सदा ही बलशालियों का और चिकनाई युक्त भोजन खाने वालों की दवा है। बलशालियों की और जो चिकनाई युक्त भोजन खाते हैं उनकी जो है ये दवा है व्यायाम। और वह शीतकाल में तथा वसंत ऋतु में उसके लिए अतीव लाभदायक कहा गया है। यानी व्यायाम जो है चिकनाई युक्त भोजन करने वाले व्यक्तियों को शीतकाल में और वसंत ऋतु में, दोनों ही ऋतुओं में बहुत ही लाभदायक कहा गया है। इसका संस्कृत में भावार्थ इस प्रकार से है, नूनम व्यायामः सदैव बलशालिनां स्निग्ध भोजिनां च औषधि वर्तते स च शीतकाले वसंतर्तौ च तेभ्यः अतीव लाभदायकः कथितः। अब चलते हैं 9वें श्लोक की तरफ। सर्वेषु ऋतुषु वह रहः पुंभिरात्महितैषिभिः बलस्यार्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्त्यतो अन्यथा। अन्वय देखिए, आत्महितैषिभिः पुंभिः सर्वेषु ऋतुषु अहरहः बलस्य अर्धेन व्यायामो कर्तव्यो अन्यथा हन्त्यतः। आत्मा का अर्थात अपना, आत्मा यहाँ पे अपने आप को कहा गया है। अपना हित चाहने वाले पुरुषों के द्वारा, जो पुरुष अपना हित चाहते हैं उनके द्वारा सभी ऋतुओं में प्रतिदिन आधे बल से व्यायाम करना चाहिए। सभी ऋतुओं में, जितनी भी ऋतुएं हैं उसमें प्रतिदिन केवल आधे बल से ही व्यायाम करना चाहिए, नहीं तो व्यायाम हानिकारक हो जाता है। भावार्थ इस प्रकार से है, स्वहितम इच्छन नरः सदैव सर्वेषु ऋतुषु अर्धेन बलेन एव, अर्धेन बलेन यानी आधे बल से ही व्यायामः करणीयः, अन्यथा अधिकस्य बलस्य प्रयोगेण व्यायामः हानिकरः भवति। आधे बल से ही व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा अधिक बल के प्रयोग करने से जो व्यायाम होता है वह लाभदायक नहीं बल्कि हानिकारक होने लगता है। 10वां श्लोक देखिए, हृदय स्नान स्थितो वायुर्यदा वक्त्रं प्रपद्यते व्यायामं कुर्वतो जन्तोः तद्बलार्धस्य लक्षणम्। अन्वय, यदा हृदय स्थान स्थितो वायुः वक्त्रं प्रपद्यते व्यायामं कुर्वतो जन्तोः तद्बलार्धस्य लक्षणम्। इसका अर्थ इस प्रकार से है, जब हृदय स्थान में स्थित वायु मुंह तक पहुंचती है, जो हृदय स्थान की जो वायु है मुंह तक पहुंचती है, तो व्यायाम को करते हुए व्यक्ति के वह आधे बल का लक्षण होता है। तो जो वायु मुंह तक पहुंचती है तो व्यायाम करने वाले जो व्यक्ति है उसके आधे बल का वही लक्षण होता है कि वह आधे बल से ही व्यायाम कर रहा है। यदा व्यायाम काले हृदय स्थाने स्थितः वायुः मुखम यावत् अधिगच्छति तदा सह व्यायामिनः जनस्य अर्धस्य बलस्य लक्षणं भवति। अगला है जो अंतिम श्लोक, इसका इस प्रकार से है, वयोबल शरीराणि वयोबल शरीराणि देशकालाशनानि च समीक्ष कुर्यात् व्यायामम् अन्यथा रोगम आपनुयात्। अन्वय इस प्रकार से है, वयोबल शरीराणि देशकालाशनानि च व्यायामं समीक्ष कुर्यात् अन्यथा रोगम आपनुयात्। इसका अर्थ देखिए,
मनुष्य को अपनी आयु, बल, शरीर, देश, देश का मतलब स्थान से है यहाँ पर, समय और भोजन को देखकर ही व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा रोग प्राप्त करेगा। यानी मनुष्य जो है इन चीजों को देख करके व्यायाम अगर नहीं करेगा तो वह रोगी हो जाएगा। फिर से देखिए, मनुष्य को अपना आयु, बल, शरीर, देश अथवा स्थान, समय और भोजन को देखकर ही व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा रोग प्राप्त करेगा या रोगी हो जाएगा। अस्य भावः अस्ति यत् जनस्य कर्तव्यः अस्ति यत् सः स्व आयुः, बलं, शरीरं, देशं, समयं, भोजनं च दृष्ट्वा एवं व्यायामं कुर्यात्, अन्यथा तु सः शीघ्रम एव रोगान प्राप्स्यति। अब हम ये जो 4 श्लोक पढ़े हैं, इन पर आधारित कुछ प्रश्न देखेंगे जो एक पद में इनका उत्तर देना है। पहला देखिए, बलवते पथ्यः कः अस्ति, तो इसका उत्तर है व्यायाम है। स्निग्ध भोजने कः औषधि सदृशम अस्ति, इसका उत्तर है व्यायाम है। जो चिकनाई युक्त भोजन करते हैं उनके लिए औषधि के समान क्या है, तो व्यायाम। व्यायाम केषु ऋतुषु कर्तव्य है, व्यायाम किन ऋतुओं में करना चाहिए, सर्वेषु, सभी ऋतुओं में करना चाहिए। मनुष्य कस्य हितैषी अस्ति, मनुष्य किसका हितैषी है, आत्मनः, अपना। हृदय स्थाने कः भवति, जो हृदय के स्थान में क्या होता है, वायु, हवा। हृदय स्थाने स्थितो वायु कुत्र प्रपद्यते, हृदय स्थान से में स्थित वायु कहाँ बढ़ती है, आगे जाती है, वक्त्रम, वक्त्रम मतलब मुंह तक। व्यायामशीलम कीदृशम भोजनम कुर्यात, जो व्यायामशील लोग हैं उनको कैसा भोजन करना चाहिए, अनुकूलम, अनुकूल भोजन। सूर्यासनम कदा करणीय, सूर्यासन, सूर्यासन जो है कब करना चाहिए, प्रातः काले, सवेरे। अगला है, इस पे आधारित कुछ भाषिक कार्य है, इसमें इधर प्रश्न है और इधर इनके उत्तर है। देखिए, भाषिक कार्य में ये विकल्प, बहुविकल्पीय प्रश्न हो, इसमें 3 विकल्प प्रत्येक प्रश्न में दिए गए हैं। लाभदायक इति पद से पर्याय पदम किम, जो लाभदायक इस पद का पर्याय पद क्या है, पथ्यतमः, बलिनः, सदा। तो लाभदायक यानी कल्याणकारी, ये जो है पथ्यतमः है, इसका सही उत्तर है। अपथ्य इति पद से विलोम पदम किम, इसका 3 विकल्प दिया गया है, अपथ्यः, ब स्मृतः, सस्निग्ध है। तो इसका सही उत्तर है अपथ्य यानी पथ्य है, इसका विलोम शब्द हो जाएगा पथ्य है। प्रपद्यते इति क्रियापद से कर्ती पदम किम, तो वक्त्रम हृदय वायु यानी वायु, वायु जो है पहुंचती है। पूर्ण बल से इति पद से विलोम पदम किम, यानी पूर्ण बल, इसका विलोम पद क्या है, वायु, या बलार्धस्य या जंतो, बलार्धस्य मतलब अर्धबलेन, अर्धबलम, तो अर्धबलस्य यानी ये बलार्धस्य, इसका सही उत्तर होगा। रोगम आपनुयात इत्यस्य क्रियापदम किम, आप देख रहे हैं रोगम धन आपनुयात, इसमें 2 शब्द है, रोगम आपनुयात, तो आपनुयात जो है क्रियापद है इसका, आपनुयात। अब हम इस पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं, पहला है जो प्रश्नोत्तराणी, इसमें एक पदेन उत्तरम लिखत, मतलब एक पद में इसका उत्तर लिखना है। इधर प्रश्न है, इधर उत्तर है। परमम आरोग्यम कस्मात् उपजायते, व्यायामात्। कस्य मांसम स्त्री भवति, व्यायाम, व्यायामाभिरतस्य, कस्य व्यायामाभिरतस्य। सदा कः पथ्यः, इसका उत्तर होगा व्यायाम है। कई पुंभिः सर्वेषु ऋतुषु व्यायाम कर्तव्य है, आत्महितैषिभिः। देखिए यहाँ कई तृतीय बहुवचन है, आत्महितैषिभिः भी तृतीय बहुवचन है। व्यायाम स्विन्न गात्र से समीपे केन उपसर्ग उपसर्पन्ति, व्याधयः, व्याधयो यानी रोग। पूर्ण वाक्य उत्तराणी लिखत, पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। इसमें जो पीले रंग में लिखे गए हैं वे प्रश्न है, सफेद रंग में लिखे गए जो उसके उत्तर है। कीदृशम कर्म व्यायाम संगीतम कथ्यते,
शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संगीतम कथ्यते। व्यायामात किम उपजायते? इसका उत्तर थोड़ा बड़ा है। व्यायामात श्रम क्लम पिपासा उष्ण शीतादि नाम सहिष्णुता परमम आरोग्यम च उपजायते। तीसरा है प्रश्न, जरा कस्य सकाशम सहसा न समधिरोहति? जरा व्यायामशील जनस्य सकाशम सहसा न समधिरोहति। कस्य विरुद्धमपि भोजनम परिपच्यते? व्यायामम कुर्वतो नित्य विरुद्धमपि भोजनम परिपच्यते। जो व्यायाम करते हैं उनका विरुद्ध भोजन भी आसानी से पच जाता है। कियता बलेन व्यायाम कर्तव्य, यानी कितने बल से व्यायाम करना चाहिए? अर्धेन बलेन व्यायाम कर्तव्य, आधे बल से व्यायाम करना चाहिए। अर्ध बल से लक्षणम किम? जो आधे बल का लक्षण क्या है? ये देखो, इसका उत्तर दिया गया है, व्यायामम कुर्वतो जंतो यदा हृदय स्थान स्थित वायु वक्त्रम प्रपद्यते तद अर्धबल से लक्षणम अस्ति। तीसरा है, उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठक गतेषु पदेषु तृतीया विभक्ति प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। इसमें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द है, इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है और रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। जैसे उदाहरण दिया गया है, व्यायाम है डैश हीनमपि सुदर्शनम करोति, गुण है तो अकारांत ये पुल्लिंग शब्द है और ये बहुवचन हो जाएगा गुणई है। अकारांत पुल्लिंग शब्द का तृतीया बहुवचन होगा गुणई है। जैसे बालकई है, हीनमपि सुदर्शनम करोति। अब देखिए यहाँ पे भरा हुआ है व्यायाम कर्तव्य बलर्धा बलस्यार्ध, ये जो अकारांत है तो हम अगर एक वचन लिखेंगे तृतीय एक वचन तो उसमें एन लग जाता है। बलस्यार्धेन व्यायाम कर्तव्य है। अगला है व्यायाम। ये व्यायाम जो है ये भी अकारांत है, इसमें भी तृतीय एक वचन अगर लगाएंगे तो एन जुड़ जाएगा। व्यायाम से व्यायामेन, तो व्यायामेन सदृशम किंचित स्थौल्यापकर्षणम नास्ति। अगला क्या है? विद्या। तो विद्या जो है अकारांत नहीं है बल्कि ये आकारांत है। आकारांत का तृतीय एक वचन होता है विद्यया। जैसे बालिका का बालिकया, वाटिका का वाटिकया, उसी प्रकार से विद्या का विद्यया। विद्यया बिना जीवनम नास्ति। अगला देखिए चरण है। चरण यानी ये अकारांत है, तब इसमें जब तृतीया जोड़ेंगे तब इसमें एन जुड़ जाएगा। चरण में एन जोड़ेंगे तो चरणेन, सह चरणेन खंजः अस्ति। अगला है, इसमें देखिए आप, ये नासिका, ये आकारांत है। ये आकारांत है तो अया ऐसे जुड़ जाता है, जैसे विद्या का विद्यया, उसी प्रकार से नासिका का नासिकया। सुपकार नासिकया भोजनम जिघ्रति। अगला है प्रश्न निर्माणम कुरुत। प्रश्न निर्माण करना है। इसमें रेखांकित शब्द को आधार बना करके हमें प्रश्न का निर्माण करना है। प्रश्न निर्माण करते समय हमें विशेष बात का ध्यान रखना है। एक तो प्रश्न जो है पूरे वाक्य में होता है, पूरे वाक्य में लिखने के बाद अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाते हैं, तब जाकर के हमारा प्रश्न पूर्ण होता है। अब चलते हैं हम। शरीर से आयास जननम कर्म व्यायाम इति कथ्यते, तो इसका हो जाएगा शरीर से है तो कस्य, कस्य आयास जननम कर्म व्यायाम इति कथ्यते, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह। अरयः व्यायामिनः न अर्दयन्ति। अब आप देखेंगे अरयः ये जो है बहुवचन है। अरयः, अरि अरि अरयः, जैसे मुनि मुनि मुनयः है तो बहुवचन है। तो पुल्लिंग बहुवचन होने के नाते पुल्लिंग बहुवचन होता है कह कऊ के जो है पुल्लिंग बहुवचन होता है। के व्यायामिन न अर्दयन्ति, ये प्रश्नवाचक। आत्महितैषी सर्वदा व्यायामम कर्तव्यम। आत्महितैषी जो तृतीया बहुवचन है तो तृतीया बहुवचन को हो जाता है कई है। ये जो है पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग हो जाएगा कई है, सर्वदा व्यायाम कर्तव्य। व्यायामम कुर्वतः विरुद्धम भोजनमपि परिपच्यते। अब विरुद्धम है तो व्यायामम कुर्वतः है, कीदृशम भोजनम अपि परिपच्यते। विरुद्धम कीदृशम यानी कैसा। गात्राणाम सुविभक्ता व्यायामेन संभवति। गात्राणाम यहाँ नाम है तो केशाम सुविभक्तिता व्यायामेन संभवति। ये जो है प्रश्न निर्माण है। अब
आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं श्लोक नंबर 6, क्योंकि इस अभ्यास में षष्ठ श्लोक से भावम आश्रित्य रिक्त स्थानानि पूरयत, ये जो छठे श्लोक का भाव के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो पहले हम श्लोक को ही देखते हैं। व्यायाम स्विन्न गात्रस्य पदभ्याम उद्वर्तितस्य च व्याधयो नोपसर्पन्ति वैनतेम निवोरगाः वयोरूपगुणैर्हीनमपि कुर्यात् सुदर्शनम। ये जो है इसी श्लोक पर आधारित ये भाव को पूर्ण करना है। इसमें देखिए ये जो बड़े-बड़े शब्दों में लिखे गए ये भरे गए हैं। जैसे वैनतेयस्य समीपे उर्गाः न गच्छन्ति, यानी वैनतेय कैसे कहते हैं? गरुड़ को। गरुड़ के पास में सर्प नहीं जाते हैं। एवं एव व्यायामिनः जनस्य समीपम व्याधयः न गच्छति, इसी प्रकार से व्यायाम करने वाले लोगों के पास में रोग नहीं जाते हैं, जैसे गरुड़ पक्षी के पास सर्प नहीं जाते हैं। ठीक वैसे ही व्यायाम करने वाले मनुष्य के पास कौन नहीं जाता है? रोग। व्याधयः मतलब रोग, न गच्छन्ति। व्यायामः वयोरूप गुणहीनमपि जनम सुदर्शनम करोति। ये जो है छठे श्लोक का भावार्थ है, जिसमें ये 4 जो है गैप दिया गया था, इसमें 4 भरा गया है। पहले में वैनतेयस्य, दूसरे में गच्छन्ति, तीसरे में व्याधय और चौथे में सुदर्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 5वें का अ जो है व्यायामस्य लाभा है, यानी व्यायाम के क्या लाभ है, इसका एक अनुच्छेद लिखना है जिसमें 5 वाक्य लिखना है। तो पहला वाक्य देखिए, व्यायामः जनेभ्यः स्वास्थ्यम यच्छति, यानी व्यायाम लोगों को स्वास्थ्य देता है। नित्यम व्यायामम कुर्वन्तः जनाः कदापि रोगिणः न भवन्ति। नित्यम यानी प्रतिदिन व्यायाम करते हुए लोग कभी भी रोगी नहीं होते हैं। व्यायामेन जनैः खादितं भोजनम पूर्ण रूपेण पचति, जो व्यायाम करने से लोगों के द्वारा खाया गया भोजन पूर्ण रूप से पच जाता है। व्यायामः जनान् सुदर्शनाम करोति, व्यायाम लोगों को सुदर्शन करता है, अच्छा बनाता है। जनैः यथाशक्ति एव व्यायामम करणीय है, लोगों को अपनी शक्ति के अनुसार ही व्यायाम करना चाहिए। अगला है यथा निर्देशम उत्तरत, ये 5वें का अ है, निर्देशानुसार इसका उत्तर देना है। पहला पूछा गया तत्कृत्वा तु सुखम देहम अत्र विशेषण पदम किम, ये जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है इसमें बताया पूछा गया है यहाँ विशेषण पद क्या है। देखो, देहम सुखम देहम, ये देह अगर विशेष है तो सुखम हो गया विशेषण, ये इसका उत्तर हो गया सुखम। व्याधयो नोपसर्पन्ति वैनतेय मिवोरगा है, अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम, क्रियापदम जिसमें खासतौर से तीता अंति लगा है वो क्रियापद ही होता है। इसमें आप देखेंगे न उपसर्पन्ति, न अलग है, उपसर्पन्ति अलग है, तो निसंदेह यही उपसर्पन्ति जो है ये क्रिया है, उपसर्पन्ति। कुंभीरात्म हितैषिभिः अत्र पुरुषै है इति अर्थे किम पदम प्रयुक्तम, यहाँ पे पुरुषै है यानी पुरुषों के लिए, इसके अर्थ में कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये है आपका पुंभी, पुंभी। दीप्ताग्नि त्व मनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम मृजा इति वाक्यात, इस वाक्य से गौरवम इति पद से विपरीतार्थकम पदम चित्वा लिखत। अगर आपको गौरव पद का विलोम पद इससे चुन करके लिखना है तो इसका उत्तर क्या होगा? लाघवम, ये इसका उत्तर होगा, गौरवम लाघवम, ये मिलता जुलता शब्द होता है। न चास्ति सदृशम तेन किंचित स्थौल्यापकर्षणम, अस्मिन वाक्य तेन इति सर्वनाम पदम कस्मय प्रयुक्तम, ये जो कस्मय अगर पूछा जाता है तो उसका उत्तर जो है चतुर्थी का होता है। ये किसके लिए तेन का प्रयोग हुआ है? व्यायाम के लिए। तो कस्मय पूछा गया तो आप लिखेंगे व्यायामाय, यानी व्यायाम के लिए। ये छठे का अ देखिए, निम्नलिखितान अव्ययानाम रिक्त स्थानेषु प्रयोगम कुरुते, ये जो नीचे अव्यय दिया गया है, पहले भरने से पहले हम ये जो कोष्टक में दिए गए अव्यय शब्दों को देख लेते हैं सहसा।
यानी एकाएक अचानक, अपि भी, सदृशम जैसा, सर्वदा हमेशा, यदा जब, सदा हमेशा, अन्यथा नहीं तो ये जो है इसमें भरना है। यहाँ देखिए जो नीले स्याही में जो लिखे हुए हैं नीले इंक से, ये सब भरे हुए हैं। सर्वदा व्यायामः कर्तव्य, यदा मनुष्यः सम्यक् रूपेण व्यायामं करोति सः सदा स्वस्थः तिष्ठति। जब मनुष्य अच्छी प्रकार से व्यायाम करता है तो वह हमेशा स्वस्थ रहता है। व्यायामेन असुंदराः अपि सुंदराः भवन्ति। जो व्यायाम करने से जो असुंदर यानी सुंदर नहीं है वे भी सुंदर हो जाते हैं। तो भी, अपि मतलब भी, असुंदराः अपि सुंदराः भवन्ति। व्यायामिनः जनस्य सकाशम, व्यायामिनः यानी व्यायाम करने वाले मनुष्य के पास में वार्धक्यम यानी वार्धक्य किसे कहते हैं, बुढ़ापा को, सहसा नायाति अचानक नहीं आता है। व्यायामेन सदृशम किंचित स्थौल्य पर कर्षणम नास्ति, व्यायाम के जैसा, तो सदृशम यहाँ पे भरा गया है। व्यायामम समीक्षेय कर्तव्यम अन्यथा व्याधयः आयान्ति। व्यायाम को अच्छी प्रकार से देख करके ही, सोच समझ कर ही करना चाहिए, नहीं तो मनुष्य रोगी हो जाते हैं। अब इसको देखो, वाच्य परिवर्तनम कुरु, तो वाच्य परिवर्तन में आपको विशेष ध्यान देना है। इधर कर्मवाच्यम है और इधर कर्तृवाच्यम। कर्मवाच्यम में कर्म प्रधान होता है और कर्म के अनुसार क्रिया होती है, और कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है और कर्ता के अनुसार क्रिया होती है। कर्ता अगर एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन, कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन। और कर्मवाच्य में कर्म अगर एक वचन है तो क्रिया एक वचन, कर्म अगर बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पहले उदाहरण देखेंगे। आत्महितैषिभिः व्यायामः क्रियते। अब देखिए कर्मवाच्य में खास तौर से ये जो है आत्मनेपद की क्रिया लगती है, क्रियते। क्रियते इसमें यते, एते, एन्ते ऐसे होता है। जैसे सेव अगर है तो सेवते, सेवेते, सेवन्ते, जैसे आत्मनेपद की रूप जैसे चलता है वैसे ही इसमें क्रिया का रूप आत्मनेपद की तरह चलता है। आत्महितैषिभिः, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो कर्ता है वो तृतीया का हो जाता है। तृतीया का, आत्महितैषिभिः कर्ता तृतीया का होता है और कर्म जो है ये प्रथमा का। फिर से देखिए, कर्ता तृतीया, कर्म प्रथमा और क्रिया जो है आत्मनेपद में होती है, किसके अनुसार होती है, कर्म के अनुसार। तो आत्महितैषिभिः व्यायामः क्रियते, ये व्यायाम है, ये प्रथमा है, क्रियते जो है आत्मनेपद की क्रिया है। इसका ये देखिए कर्तृवाच्य में क्या होता है, कर्ता जो है प्रथमा का हो जाता है। ये हितैषिभिः ये तृतीया बहुवचन है तो यहाँ प्रथमा बहुवचन हो जाएगा। आत्महितैषिणः व्यायामम कुर्वन्ति। अब देखिए ये जो है कर्ता है और ये क्रिया है, ये बहुवचन है तो क्रिया बहुवचन है, इसमें इसके अनुसार नहीं। ये जो कर्ता ये प्रथमा का हो जाता है, कर्म जो है ये द्वितीया का हो जाता है और क्रिया जो है ये कर्ता के अनुसार हो जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बलवता विरुद्धम अपि भोजनम पच्यते, ये बलवता जो है तृतीया का है और विरुद्धम अपि भोजनम पच्यते। अब देखिए तृतीया का है तो कर्तृवाच्य में प्रथमा हो जाएगा बलवान, विरुद्धम अपि भोजनम पचति। अब बलवान के अनुसार क्रिया है तो पचति, बलवान एक वचन है तो ति, ये जो है परस्मै पदी क्रिया इसके अनुसार चलते हैं। जैसे पठति पठता है पठंती, उसी प्रकार से पठति पठता है पठंती, पचति पचता है पचत पचंती, तो ये पचती हो जाएगा क्योंकि ये एक वचन है। और चूंकि भोजनम ये जो है नपुंसक का है, नपुंसक का प्रथमा और द्वितीय दोनों एक जैसा ही होता है, इसलिए दोनों एक जैसा दिख रहा है। जनई है व्यायामेन कांति लभ्यते, यहाँ तृतीया है जनई है, ये तृतीया बहुवचन है तो प्रथमा बहुवचन हो जाएगा जना है। व्यायामेन कांति, ये जो कांति है यहाँ पे ये द्वितीय है तो यहाँ प्रथमा हो जाएगा कांति लभंते। लभंते क्यों होगा, क्योंकि ये जनाह जो है बहुवचन है और लभ धातु का जो रूप होता है लभते, लभेते, लभंते ऐसे ही चलता है। लभती, लभतः, लभंती ऐसे इसका रूप नहीं चलता है। अब आगे देखिए, मोहनेन पाठः पठ्यते, मोहनेन ये तृतीया एक वचन है, पाठः जो है ये प्रथमा है
और पठ्यते जो है पाठ के अनुसार। ये चूंकि एक वचन है तो पठ्यते भी एक वचन है, लेकिन जब कर्तृवाच्य में ये जो है कर्ता हो जाएगा प्रथमा का मोहन है और कर्म हो जाएगा द्वितीया का पाठम, और ये हो जाएगा पठती। मोहन के अनुसार क्रिया हो जाएगी पठती। लतया गीतम गीयते, लतया जो लता, लता का तृतीया हो गया लतया, और इसका हम प्रथमा बनाएंगे तो लता। गीतम ये नपुंसक का है तो गीतम का गीतम ही रहेगा, ये प्रथमा द्वितीय एक जैसा होता है। और गायत्री ये जो है लता के अनुसार एक क्रिया है, लता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन है। एक बार फिर से देखिए, इसमें कर्मवाच्य में क्या होता है, क्रिया जो है कर्ता जो है तृतीया का, कर्म जो है ये प्रथमा का, और क्रिया जो है ये कर्ता के अनुसार होती है। कर्ता के अनुसार नहीं बल्कि कर्म के अनुसार होती है, क्योंकि ये कर्मवाच्य है तो कर्म के अनुसार क्रिया होती है। कर्म अगर एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन, कर्म अगर बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन। समझ में बात आई? और कर्तृवाच्य में क्या करते हैं, कर्ता जो है ये प्रथमा का होता है। जैसे यहाँ तृतीया बहुवचन है तो ये प्रथमा बहुवचन होगा, और ये जो कर्म है ये जो है द्वितीया का हो जाता है। ये प्रथमा, ये द्वितीया, और एक क्रिया जो है कर्ता के अनुसार, कर्ता ही बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 7वें एक्सरसाइज का 7वां अभ्यास। अधोलिखितेषु तद्धित पदेषु प्रकृतिम प्रत्ययम च पृथक कृत्वा लिखत है। इसमें प्रकृति प्रत्यय को अलग करना है। मूल शब्द को प्रकृति कहते हैं और प्रत्यय। पथ्य तमह, देखो तमह लगा है तो पथ्य जो है मूल शब्द है, तमप जो है इसका प्रत्यय है। तमह तमप। सहिष्णुता, ता के बारे में आप पहले से ही जानते हैं। अगर ता है, ता इसका मतलब वो तल प्रत्यय होगा। सहिष्णु ये मूल शब्द हो गया, ता का मतलब होता है तल प्रत्यय, क्योंकि तल का ता हो जाता है, तो सहिष्णु धन तल। अग्नित्वम, अग्नि मूल शब्द है, इसमें त्वम है, त्वम अगर लगा है तो इसका मतलब वो त्व प्रत्यय होता है। अग्नि धन त्व, त्व प्रत्यय। स्थिरत्वम, इसका भी वैसे ही है, स्थिर धन त्वम, त्वम है तो त्व प्रत्यय, स्थिर मूल शब्द है, जिसे प्रकृति भी कहते हैं, स्थिर धन त्व। लाघवम, अब आप देखिए ये जो एक अलग प्रत्यय है लाघ, ये वम, वम लगा है तो लाघ मतलब ये लघु इसका मूल शब्द होता है। वम अगर है तो श्यंग, श्यंग प्रत्यय, श्यंग प्रत्यय। तो बच्चों तीसरे पार्ट का अभ्यास अब समाप्त होता है। उम्मीद है सभी बच्चे अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। एक बार अगर नहीं समझे तो आप दोबारा पीछे करके देख सकते हैं, तिबारा देख सकते हैं, 2-4 बार देख सकते हैं। जितनी बार में आप समझ सकते हैं उतनी बार उसको आप देखिए, तो फिर आप अच्छी प्रकार से समझ जाएंगे। इसी के साथ ये पाठ जो है यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद है।